आरण्यक और एवं उपनिषद, इनका थोड़ा विस्तृत विवेचन देखेंगे आज। तो ब्राह्मण ग्रंथ कहा, वेदों के वास्तविक अर्थ को जानने के लिए ऋषियों ने क्या किया, सर्वप्रथम व्याख्या ग्रंथ के रूप में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की। मतलब पहले वेद जो थे वो सूत्र रूप में लिखे गए थे, तो सूत्र रूप में आपने देखा होगा जैसे पाणिनि जी के पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखे, उसमें सूत्र कुछ ऐसे हैं जो हमें समझने में थोड़ा सा कठिन होते हैं। उनके हम उनके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं, उनमें क्या दिया गया है, कर्म किस बारे में बात की जा रही है। तो उनको सरल रूप से समझने के लिए व्याख्या ग्रंथ जो है वो ऋषियों ने लिखा था, जिनको ब्राह्मण कहा गया। ठीक है। तो भट्ट भास्कर के अनुसार ब्रह्म कांड, ब्राह्मण और कर्म कांड और मंत्रों के व्याख्या ग्रंथ है। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें से ब्राह्मण ग्रंथों में हमें कर्म कांड आपको ज्यादा दिखाई देंगे इसमें। ठीक है, यज्ञ इत्यादि की बात की गई होगी, कौन सा यज्ञ कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, उनके बारे में, और मंत्रों की व्याख्या मिलेगी। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय यज्ञ कर्म है, तो ये यज्ञ कर्म आप मुख्य विषय इसको याद कर लेना। ठीक है, यहाँ से एक बार प्रश्न बना था। तो वाचस्पति मिश्र नाम के एक विद्वान है, जिन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों के चार प्रयोजन बताए उन्होंने। तो चार प्रयोजन कौन कौन से थे, तो सबसे पहले आता है निर्वचन, फिर आता है विनियोग, फिर प्रतिष्ठान और विधि। ये चार प्रयोजन बताए गए वाचस्पति मिश्र के द्वारा। शंकर भाष्य में यदि शावर भाष्य में आप देखें तो उन्होंने 10 बताए। उन्होंने कहा, हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारणा, कल्पना और उपमानम तो दशैते, ऐसे करके एक श्लोक भी है। दशैते तो ब्राह्मणस्य लक्षणम। तो ये उन्होंने 10 प्रयोजन बताए इसके। ठीक है, कौन, सबसे पहले आता है हेतु, दूसरा आता है निर्वचन, तीसरा है निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, प्रक्रिया और पुराकल्प, व्यवधारण, कल्पना और उपमान। तो ये 10 आप याद कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे शावर भाष्य के अनुसार। ठीक है, किसने कहा, तो शावर भाष्य ने कहा, इसमें 10 प्रतिपाद्य विषय बताया उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों के। तो ये याद कर लेना। वेदों से संबंध ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे तो ऋग्वेद में आपको पता है दो शाखाएं जो है महत्वपूर्ण, मतलब उसमें हमें दो ब्राह्मण ग्रंथ उसके प्राप्त होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ऐत्रेय ब्राह्मण और शांखायन ब्राह्मण। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण के जो रचयिता है वो महिदास ऐत्रेय, ऐसा करके आपको नाम मिलेगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण के कौन है। ठीक है, और शांखायन ब्राह्मण को आप कौशिकी ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने ही गुरु के नाम पे रखा था, है ना, शांखायन ब्राह्मण कौशिकी ऐसे करके। तो यजुर्वेद जो है उसका सबसे बड़ा ब्राह्मण मिलता है हमें, उसमें शतपथ ब्राह्मण आता है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद की बात करेंगे तो इसमें तैत्तिरीय ब्राह्मण ये आपको याद रखना है। और सामवेद में आपको 8 या 9 ब्राह्मणों के नाम मिलेंगे, जिसमें पंचविंश, फिर षड्विंश है, आर्ष्य है, छांदोग्य है, पंच ब्राह्मण है, संहिताउपनिषद ब्राह्मण है, जैमिनीय है, सामवेदांत दैवत ब्राह्मण है। मुख्यतः शुक्ल यजुर्वेद से काफी बार पूछा गया है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और ऋग्वेद के इससे ऐत्रेय ब्राह्मण में यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि शुनशेप आख्यान किस ब्राह्मण में है, तो याद रखेंगे शुनशेप ऋग्वेद से संबंधित है और ऐत्रेय ब्राह्मण में ही मिलता है। सर एक प्रश्न पूछना है, हाँ जी बताइए। हाँ हाँ बोल दो, तभी तो माइक ऑन रखा है इस बार। हम्म, नहीं नहीं, ऋग्वेद में है, 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। ठीक है साहब। ठीक है, सामवेद में देखेंगे आप, आठ आठ में 8 या 9 ब्राह्मण है। मुख्यतः वैसे 8 माने जाते हैं, तो लेकिन कुछ कुछ विद्वानों के ऐसा पक्ष भी है कि 9 ब्राह्मण भी उसके माने जाते हैं। तो सबसे पहले आता है पंचविंश। पंचविंश इसका इसलिए नाम रखेगा क्योंकि इसमें 25 अध्याय हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। षड्विंश जो है ये पंचविंश ब्राह्मण का ही एक परिशिष्ट मानते हैं, तो इसमें एक अध्याय और जुड़ जाता तो ये षड्विंश ब्राह्मण हो जाएगा। फिर आर्ष्य हो गया, छंदोग्य हो गया, पंच हो गया, संहिता उपनिषद हो गया, जैमिनीय ब्राह्मण हो गया, सामविधान हो गया। तो ये आपको ब्राह्मण हो गए, नाम याद कर लेने। अथर्ववेद का हमें सिर्फ एक ही ब्राह्मण मिलता है, जिसे हम गोपथ ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं, यहाँ से भी प्रश्न कई बार बनता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। कौन कौन से इंपॉर्टेंट बताए, एक शुक्ल यजुर्वेद का, हो सकता है अथर्ववेद का इस बार पूछा भी जाए, कोई पता नहीं है, एक्सपेक्टेड है क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसको नहीं पूछा गया अभी तक, तो पूछ सकते हैं। अब इनका थोड़ा सा विस्तृत इनका ऑपरेशन करते हैं, अब ऐत्रेय ब्राह्मण इत्यादियों का। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या क्या है, तो कहा ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के रचयिता महिदास है। इनका पूरा नाम था महिदास ऐत्रेय, ऐसा करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में आप देखेंगे तो उसमें 40 अध्याय मिलेंगे, और
5-5 अध्याय की एक पंचिका होती है, तो इसमें टोटल 8 पंचिकाएं, इसलिए यहाँ पे 40 अध्याय हो गए। ये कर लीजिएगा। इसमें प्रमुख रूप से सोमयाग का वर्णन है। तो सोमयाग हमने कल यागों के बारे में पढ़ा था, सोमयाग भी एक याग है जिसमें सोम रस की जो है आहुति दी जाती है, सोम रस पड़ता है उसमें, इसलिए इसको सोमयाग कहा गया। ठीक है, तो 8 पंचिकाएं होगी, 40 अध्याय हो गए, और सोमयाग का इसमें वर्णन मिलता है। तो इस पंक्ति को एक बार देख लीजिएगा। तैत्तिरीय संहिता में हमें एक पंक्ति मिलती है जो भट्टभास्कर ने लिखी है, ब्राह्मणम नाम कर्मणः तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ। मतलब ब्राह्मणी, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण किसे कहा गया है? ब्राह्मण उन्हें कहा जाता है जिनमें कर्मों की और मंत्रों की व्याख्या इत्यादि दी गई है, उन ग्रंथों को ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, किसमें? ये तैत्तिरीय संहिता में है। तो तैत्तिरीय संहिता हमें कहाँ मिलती है? आपको पता होगा, कृष्ण यजुर्वेद में, याद रखिएगा। ठीक है। फिर दूसरे एक आते हैं, वो क्या कहते हैं कि नैरुक्ते यत्र। इस पंक्ति को देख लेना है ना, ब्राह्मण किसे कहा जाता है, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। नैरुक्तम यस्य मंत्र, यत्र यहाँ पे यत्र होगा, यस्य कर दिया, थोड़ा गलत है यहाँ पे ना। नैरुक्तम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विदिश्चैव ब्राह्मणम तदिह उच्यते। नेट में ये पिछली बार प्रश्न आया था कि ब्राह्मण किसे कहा जाता है। उन्होंने ये पूरी पंक्ति दे दी थी उठा के, और यहाँ पे ब्राह्मण पक्ष को सिर्फ छोड़ दिया था डैश करके। तो किसके लिए कहा जाता है? ठीक है, क्या बोला? नैरुक्तम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम, जिसका विनियोग प्रयोजन है। और नैरुक्त मतलब निर्वचन, जहाँ पे मंत्रों के निर्वचन दिए गए हैं। और प्रतिष्ठानम, प्रतिष्ठान और विधि इत्यादि जहाँ बताई गई है। ये 4 प्रयोजन हमने अभी ऊपर पढ़े थे ना, नैरुक्त, विनियोग, प्रतिष्ठान और विधि, ये 4 प्रयोजन है। तो हेतु निर्वचन निंदा प्रशंसा संशय विधि परक्रिया पूरा धारणा कल्पना, ये शावर भाषा में आपको श्लोक मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। ये कहाँ की पंक्तियां हैं, कहाँ की नहीं, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। इसको हल्के में मत लेना है ना, हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, नीचे वाला टॉपिक को छोड़ देते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण होते हैं कुछ तथ्य, जो हमें नोट कर लेने चाहिए या याद कर लेने चाहिए। ठीक है। फिर ऐत्रेय ब्राह्मण में हम देखेंगे शुनाशेपाख्यान, यहाँ से भी आपका प्रश्न बना था। तो शुनाशेप को आप हरिश्चंद्रोपाख्यान भी कहते हैं। ठीक है, वैदिक साहित्य का अमूल्य रत्न है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। शुनाशेपाख्यान पिछली बार प्रश्न बना था इसमें, टैग में ही आपके। और चरई वेती, चलते रहो पढ़ते रहो, तो इसमें सदाचार का शाश्वत संदेश यहाँ ही रहा है। ठीक है। तो इसको भी, मतलब सूर्य की तरह, ऐसे करके पूरी पंक्ति है, सूर्य की तरह चलते रहो, जैसे सूर्य हमेशा चलता रहता है बिना रुके, उसी तरह चरई वेती, आप भी चलते रहो पढ़ते रहो। तो उसका एक शिक्षा ग्रंथ, मतलब एक संदेश दिया गया है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में यज्ञ को जो है विष्णु का रूप माना गया है, और इसलिए पंक्ति एक मिलती है, विष्णु वही यज्ञ, ऐसे करके यहाँ पे एक ये नोट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा एक और आपको तथ्य जो नोट करना है, उसमें है ब्राह्मण। ब्राह्मण बनता कैसे है? तो ब्राह्मण ऐसा शब्द है, उसमें अण प्रत्यय करके आपका ब्राह्मण शब्द बनता है। ठीक है, तो ब्राह्मण की व्युत्पत्ति बता रहे हैं। ब्राह्मण, ब्रह्मन न हलंत होगा उसमें, ब्रह्मन प्लस अण प्रत्यय जब हो जाएगा, तो उसमें अण में अणों की इत संज्ञा हो जाएगी। उसमें फिर आपकी शुरू में जो है उसमें वृद्धि हो जाएगी, तद्धितेश्वचामादेः ऐसे सूत्र से, तो बन जाएगा ब्राह्मण। ठीक है, आदि एच में वृद्धि हो जाएगी उससे। अगला देखेंगे शांखायन ब्राह्मण कैसे है। तो शांखायन ब्राह्मण में आप देखेंगे कौशितकी, कौशितकी या शांखायन। ठीक है, तो इसके, इस ब्राह्मण के रचयिता जो है कौशितक है। और कौशितकी ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? 30 अध्याय। तो हमने से पहले क्या पढ़ा शुरू वाले में? कौन सा? महितास ऐत्रेय ने जिसकी रचना की थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में 40 अध्याय है, कौशितकी में 30 अध्याय है। और इस शांखायन ब्राह्मण में जो 226 खंड है, ये नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और 6 अध्याय हैं इसमें। 6 अध्यायों में अग्न्याधान, अग्निहोत्र और दर्श पौर्णमास आदि यज्ञों का वर्णन है इसमें। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा किस चीज का वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण देखेंगे, शतपथ ब्राह्मण भी शुक्ल यजुर्वेद में मिलता है। इसके रचयिता जो है याज्ञवल्क्य है ना, याज्ञवल्क्य, वात्सने जिन्हें कहा जाता है। याज्ञवल्क्य का नाम, दूसरा नाम जो है वात्सने है। ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। अब इस वात्सने को यदि आप देखेंगे तो वाजसन ऐसे करके ये बना है। वाज का मतलब होता है अन्न, और सन का मतलब होता है दान करना। तो पिछली बार इसमें नेट में, पिछले से पिछली बार यहाँ पे पूछ लिया गया था इसका अर्थ क्या होता है। तो इसमें पूछा था वाज का क्या मतलब होता है, तो वाज का अर्थ होता है अन्न। ठीक है, और सन का मतलब दान, अन्न के दान करने वाले थे, इसलिए इन्हें वाजसनेय कहा जाता था। तो ये याद कर लीजिएगा, वाजसनी के पुत्र हैं याज्ञवल्क्य, इसलिए इनको वाजसनेय कहा गया। ठीक है, जैसे शिव का पुत्र शैव होता है, वैसे वाजसनी का पुत्र वाजसनेय। तो याद रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड है, देखेंगे आप 100 अध्याय मिलते हैं हमें, और 7624 कंडिकाएं प्राप्त होती है।
यहाँ से प्रश्न काफी बार बनता है, कितने कांड है, कितने अध्याय है, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। कंडिका से अभी तक प्रश्न बनता नहीं है, पर एक्सपेक्टेड है कि बन सकता है यहाँ पे। फिर इस तथ्य को देख लीजिए, शतपथ ब्राह्मण में दश पूर्णमास, अग्निहोत्र, पिंड पितृयज्ञ, अग्रण्य, चातुर्मास्य, सोमयाग, राजसूया इत्यादि यज्ञों का विशिष्ट वर्णन है। तो चातुर्मास्य का कल मैंने आपको बता दिया था, 4 मास में होने वाला जो यज्ञ होता है, ठीक है। तो 4 मास में खत्म जो यज्ञ हो जाता है उसे चातुर्मास्य कहते हैं। 10 पूर्णमास का आपको पता ही है, जो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता है। तो वैसे करके शतपथ ब्राह्मण देखेंगे, तो शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्यायों में जो है, ठीक है, तो अंतिम 6 अध्यायों में जब आप देखते हैं तो उसे बृहदारण्यक उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, अंतिम 6 अध्याय जो है उन्हें बृहदारण्यक उपनिषद नाम से जाना जाता है। शतपथ ब्राह्मण के प्रमुख आख्यान कौन कौन से हैं, तो इसमें देखेंगे आप पुरूरभा और वशी संवाद आपको इसमें भी मिलेगा, ऋग्वेद पे भी मिलता है, इसमें भी मिलता है। ठीक है, दुष्यंत शकुंतला आख्यान है, जल प्लावन आख्यान आपको इसमें मिलेगा। मन वाणी संवाद, वांग मनस से एक बार प्रश्न बना था, तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। मन और वाणी के बीच विवाद हो रहा होता है। उसमें क्या होता है कि मतलब वो मन कहती है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, वाणी अपने को श्रेष्ठ बताती है। मन कहता है कि जैसा मैं चिंतन करता हूँ, जब आप तुम मेरे बिना नहीं बोल सकती, क्योंकि जब आप मन में सोचते हैं तभी वाणी से कुछ कहते हैं। लेकिन वाणी बोलती है नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि यदि जो तुम व्यक्त करना चाहते हो मेरे द्वारा ही बोलते हो। ऐसे इनकी लड़ाई, आपस में विवाद हो रहा होता है। तो ये प्रजापति के पास जाते हैं और प्रजापति वहां पे बोलते हैं कि मन ही श्रेष्ठ है। तो वाणी क्रोध हो जाती है, वाणी उनको श्राप दे देती है कि जब भी आपके बारे में यदि आपकी पूजा होगी, हवन में सामग्री डाली जाएगी, तो वाणी वहां पे आपकी प्रयोग नहीं की जाएगी। इसलिए जब भी आप देखेंगे प्रजापति का जब भी यज्ञ इत्यादि उनके मंत्र इत्यादि जब वाचन करते हैं, उनके लिए कुछ भी आहुति वगैरह देना, तो वहां पे मौन करके उनके मंत्रों को बोला जाता है, ना कि जोर से बोला जाता है। तो बीच में आपने देखा होगा जब हवन इत्यादि करते हैं तो बीच में चुप हो जाता है ब्राह्मण, जब मंत्र इत्यादि कह रहा होता है ना। तो ये है मन और वाणी का संवाद। फिर है तैतरीय ब्राह्मण। तैतरीय ब्राह्मण हमें कृष्ण यजुर्वेद में है, तैतरीय संहिता से। तो इसके 3 कांड हमें मिलते हैं, ठीक है। और इसमें किस किस का वर्णन है, इसमें अग्निहोत्र इत्यादि, वाजपेय यज्ञ, सोमयाग का वर्णन है, राजसूय का यज्ञ, राजसूय याग का वर्णन है, सौत्रामणि इत्यादि का यज्ञों का विधान है इसमें। तो ये आप याद कर लेंगे। तांडव ब्राह्मण में देखते हैं, तो तांडव ब्राह्मण किसे कहा जाता है, जो पंचविंश ब्राह्मण था है ना, उसी को तांडव ब्राह्मण भी कहा जाता है, और महाब्राह्मण भी, प्रौढ़ ब्राह्मण भी। ये तीनों नाम इसी के ही मिलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अगर तांडव ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं ये पूछेगा तो 25 ही अध्याय है। पंचविंश ब्राह्मण को ही तांडव ब्राह्मण कहा जाता है, ठीक है। तो इन ब्राह्मण का प्रमुख विषय सोमयाग है। तांडव ब्राह्मण में सोमयाग का वर्णन किया गया है। षड्विंश ब्राह्मण में देखेंगे तो इसमें 26 अध्याय हैं। तांडव ब्राह्मण का ही परिशिष्ट भार माना गया है इसे, ठीक है। और इसमें जो है शांति का वर्णन है अंतिम भाग में, यदि आप देखेंगे, और इसे अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, षड्विंश ब्राह्मण को अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है। सामविधान देखेंगे तो सामविधान में क्या है, 3 प्रकरण है और काम्य प्रयोग और प्रायश्चितों का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसमें इंद्रजालिक क्या होता है, जादूगर इत्यादि, ठीक है। और अभिचारिक क्रियाओं का भी वर्णन आपको इसमें मिलेगा संविधान में। उपनिषद ब्राह्मण में देखेंगे तो इस ब्राह्मण का एक ही भाग आपको मिलेगा, जिसे मंत्र ब्राह्मण या छंदोग्य ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं। हाँ जी, पूछिए। हम्म। थोड़ा भेद है उसमें, भेद है, थोड़ा सा भेद है ना। 2 मिनट दे दो मेरे को, 2 मिनट जरा। हाँ जी, चाहिए तो चाहिए महाराज, 2 मिनट रुको जरा। और कैसी, क्या आप विनाश राणे के सुनूंगा। ए, झूठ बोल रही। अच्छा।
हाँ ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, प्रश्न का उत्तर दे दिया था मैंने या देना था? नहीं, दे दिया था ना, हाँ ठीक है। आर्ष ब्राह्मण है, फिर उसके बाद आर्ष ब्राह्मण में यदि आप देखेंगे तो 42 अध्याय और 3 प्रपाठक है इसमें, ठीक है। 82 अध्याय है, सॉरी 82 अध्याय है, ठीक है, और 3 प्रपाठक है। इसमें जो है सामवेद के ऋषियों की अनुक्रमणीय है। अनुक्रमणीय मतलब सर्वानुक्रमणीय इत्यादि आपको ग्रंथ मिलेंगे, ये ग्रंथों के ही नाम है, ठीक है, उनमें उन्होंने व्याख्या इत्यादि की है। फिर है वंश ब्राह्मण। वंश ब्राह्मण से जैसे आपको पता लग रहा होगा, इसमें 3 खंड है और इसमें क्या होगा, ऋषियों की वंश परंपरा होगी, है ना, किसी की वंश परंपरा होगी तो इसमें ऋषियों की वंश परंपरा इत्यादि बताई गई है। दैवत ब्राह्मण में क्या होगा, दैवत ब्राह्मण जो है इसे सबसे छोटा ब्राह्मण कहा जाता है, इसको थोड़ा सा फैक्ट को याद कर लीजिएगा, है ना। यहाँ से प्रश्न बनने के चांस होते हैं, सबसे छोटा ब्राह्मण कौन सा है, तो दैवत ब्राह्मण है सामवेद का, ठीक है। संहिता उपनिषद में देखेंगे आप तो संहिता उपनिषद में क्या है, सामगान की विधि का वर्णन है, बस इतना। जैमिनीय ब्राह्मण में, जैमिनीय ब्राह्मण को जो है आप तवलकार ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लिस्ट में रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तवलकार ब्राह्मण के बाद में कंफ्यूज मत होना, 2-3 बार इसको देख लेना ढंग से। जैसे पंचमेश ब्राह्मण को तांड्य ब्राह्मण, प्रौढ़ ब्राह्मण इत्यादि नाम से जाना जाता है ना, महाब्राह्मण के नाम से। और यदि षड्विंश ब्राह्मण को देखेंगे तो अद्भुत ब्राह्मण कहा जाता है। इनके थोड़े से संज्ञाएं याद कर लीजिएगा। अगर मुश्किल प्रश्न बनेगा तो ये बनेगा, है ना। और दिसंबर में मैं कोई गारंटी नहीं देता, उसमें कुछ भी पूछता है वो, काफी काफी अच्छे प्रश्न आपको दिखेंगे, मजा आता है प्रश्न करने में, ठीक है। फिर गोपद ब्राह्मण है, ये आपको अथर्ववेद का मिलेगा, अथर्ववेद से संबंधित है, एकमात्र ही, सिर्फ एक ही ब्राह्मण आपको अथर्ववेद का मिलता है, ठीक है, गोपद। और इसके 2 भाग है, एक का पूर्व भाग और उत्तर भाग। पूर्व भाग में आप देखेंगे तो उसमें 5 ब्राह्मण बताएंगे और उत्तर गोपद में देखेंगे तो 6 अध्याय है, ठीक है। पूर्व गोपद में 5 अध्याय और उत्तर गोपद में 6 अध्याय, टोटल मिला के गोपद में कितने हो गए, गोपद ब्राह्मण में 11 अध्याय हो गए, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, तो कहा इसमें गायत्री का गायत्री का वर्णन किया गया है, ब्रह्मचर्य इत्यादि, ब्रह्मचर्य पालन इत्यादि का वर्णन, और ओमकार की महिमा प्रतिपादन, ये थोड़ा सा मुख्य फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ओमकार के बारे में कहा किस वेद में वर्णन किया गया है, किस ब्राह्मण में, तो आप अथर्ववेद और गोपद ब्राह्मण ऐसे टिक करके आ जाएंगे भाई। तो ये एक चार्ट है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। जो अभी तक पढ़ाया वही है ये सारा, तो चार्ट को देख के थोड़ा सा याद करने में इजी रहता है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, कौन सा किस शाखा से संबंधित है, तो ये कराने की आवश्यकता तो नहीं है, वही जो हमने ऊपर थ्योरी में पढ़ा वही है। आरण्य ग्रंथ के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो आरण्य ग्रंथ यदि आप देखेंगे तो आरण्य क्या है, वेदों के सारभूत है। वेद का जितना भी हम, जैसे कुछ भी कोई चीजें पढ़ते हैं, जैसे भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसका एक सार होता है ना, हम बोलते हैं ना प्रथम अध्याय का कोई सार बताइए, मतलब एक निष्कर्ष जो निकल के पूरा उसमें आता है, उसमें क्या वर्णन है क्या नहीं है, तो वेदों में क्या चीजें हैं क्या नहीं है, वो सारा सार रूप किसमें बताया गया, आरण्य ग्रंथों में बताया गया है, ठीक है। और आरण्यकों की रचना व अध्ययन वन में होने के कारण इनका यदि आप देखेंगे तो ये आरण्य ग्रंथ इसलिए इसे भी कहा जाता है क्योंकि ये ग्रंथ जो सारे अरण्य में ही पढ़े जाते हैं, मतलब जंगल में ही पढ़े गए हैं और जंगलों में ही इनकी रचना हुई है, ठीक है, वन में ही इनकी रचना होने के कारण इनके आरण्य ग्रंथ कहा गया। और इन्हें रहस्य ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कभी गाँव में नहीं पढ़े जाए, ना इन्हें बाहर पढ़ा गया, तो ये सब जंगल में जाके ही अध्ययन किए जाते हैं। गुरु शिष्य इत्यादि जाते हैं जब तो आपस में मिलके बातचीत करते हैं, जैसे गुरु के पास जाएंगे आप तो श्रुति परंपरा थी पहले, वो सुनाते थे, तो ये वनों में ही पढ़े जाते थे, इसलिए इन्हें रहस्य ग्रंथ कहा गया। आचार्य सायण है, उन्होंने तैतरीय आरण्यक भाष्य लिखा था उन्होंने सबसे पहले, तैतरीय संहिता पर, वो मैंने आपको कल बता दिया था, फिर से एक बार नोट कर लीजिएगा। तैतरीय आरण्यक भाष्य में उन्होंने आरण्य का स्वरूप, उन्होंने कहा कि अरण्य अध्ययनात् एतद् आरण्यकम् इति दीर्यते, तो मतलब अरण्य में अध्ययन होने के कारण यह आरण्य कहलाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अरण्य अध्ययनात् एतद् आरण्यकम् इति अतीर्यते, बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि दिमाग में एकदम बैठ जाए, है ना, फ्रीज हो जाए बिल्कुल। किसने कहा, आचार्य सायन जी ने कहा, तो ये याद कर लीजिएगा, किसमें कहा, तैतरीय आरण्यक भाष्य में कहा। 3 फैक्ट, ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की कर्मकांड परक व्याख्या है, जबकि आरण्य ग्रंथों में क्या है, अध्यात्म परक है, अध्यात्म की ओर ले जाता है आपको, ईश्वर की ओर, है ना। आरण्य ग्रंथ में और क्या, इन्हें वानप्रस्थियों का अंत्यवेद, अत्यंत उपादेय भी कहा गया है, ठीक है, वानप्रस्थ इत्यादि होते हैं जो वनों में इत्यादि रहते हैं,
तो नॉर्मल सी कॉमन सेंस वाली बात है, वनप्रस्थी है तो वनों में रहते हैं तो अरण्य ग्रंथ पढ़ते होंगे। ठीक है, अरण्यकों में क्या है, प्राण विद्या की बात की गई है। ठीक है, विशिष्ट बात किसकी बताई गई है, प्राण विद्या के बारे में बताते हैं। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। हम्म। फिर है वेदों में, अब देखते हैं किस वेद में क्या क्या मिलते हैं। तो अब ऋग्वेद में, ऋग्वेद का बहुत ईजी है भाई, देखो ऐत्रेय और आरण्यक और शांखायन आरण्यक, जैसे इसके शाखा के नाम है, ब्राह्मण भी वैसे ही है, और आगे आपने आरण्य ग्रंथ भी इसमें वैसे ही मिलेंगे। शुक्ल यजुर्वेद का सबसे बड़ा ब्राह्मण देखेंगे तो ब्राह्मण इसमें कौन सा है, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, और सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद आपको मिल जाएगा। ऋषण यजुर्वेद में देखेंगे तो तैत्रीय मैत्रायणी इत्यादि संहिता उसमें ही मिलती है, तो तैत्रीय तैत्रीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक, तुक्का लगा के भी आप आ सकते हो उसमें, है ना, अगर आपको संहिता के नाम याद है तो। सामवेद में क्या दिखेंगे, तवलकार आरण्य का हमने देखा था, जैमिनी उपनिषद भी जिसे कहा जाता है। ठीक है, और छांदोग्य आरण्य, तो छांदोग्य उपनिषद भी हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये याद आप कर लेंगे। अथर्ववेद का हमें कोई आरण्य ग्रंथ नहीं मिलता, तो इसकी याद करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, है ना, थोड़ी सिरदर्दी कम हो जाएगी। अब इनका ऑपरेशन करते हैं थोड़ा सा। तो ऐत्रेय आरण्य जब आप देखेंगे तो ऐत्रेय ब्राह्मण का परिशिष्ट भाग माना जाता है, और इसमें 18 अध्याय है टोटल, है ना, नोट कर लीजिएगा, 18 अध्याय है ऐत्रेय आरण्य में। सांख्यायन आरण्य देखेंगे तो दूसरा आरण्य ग्रंथ है, और इसमें 15 अध्याय है। तो ऐत्रेय आरण्य में कितने अध्याय हैं, 18। दूसरे में सांख्यायन आरण्य मिलता है, उसमें 15 अध्याय है। ठीक है, और इस 15 अध्याय में जो 3 से लेके 6 अध्याय है, मतलब 3 अध्याय, उसे कौशितकी उपनिषद नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा ना। कौशितकी उपनिषद किस में मिलता है, शांखायन आरण्यक में मिलता है, ऐसा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था, अरण्य अरण्येत अतिथित्यं वाक्यम प्रशिक्षते, ये एक ही बात है, तैत्रीय आरण्यक भाष्य में कहा गया है ना, किसने कहा, सर आचार्य सायण ने कहा है यहाँ पे, है ना। बृहदारण्यक देखेंगे तो बृहदारण्यक क्या है, शतपथ ब्राह्मण का जो अंतिम भाग है उसे बृहदारण्यक कहा जाता है। इसके प्रवाचक महर्षि याज्ञवल्क्य हैं, तो याज्ञवल्क्य तुक्का भी लगा सकते हैं आप बहुत अच्छे से, है ना, शतपथ ब्राह्मण में वही मिलते हैं। तो तैत्रीय आरण्यक देखेंगे तो 10 प्रपाठक हैं, या परिच्छेद, प्रपाठकों को ही परिच्छेद भी कह सकते हैं आप। तो तैत्रीय आरण्यक में कितने प्रपाठक हैं, 10 हो गए। ठीक है, अब उपनिषदों को देखते हैं थोड़ा सा, उपनिषदों में क्या क्या है। तो उपनिषदों को जब आप देखेंगे तो वेदांतो नाम उपनिषदम, है ना, तो वो आपने पढ़ा होगा, वेदों का जो अंतिम भाग है, सबसे ज्यादा अंतिम भाग लास्ट में आता है, उन्हें उपनिषद कहा जाता है। इसलिए वेदांत, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा, वेद अलग हो जाएगा, अंत अलग हो जाएगा, है ना, तो वेदांत ऐसा बन जाएगा, मतलब जो वेद का अंतिम भाग है उन्हें वेदांत कहा जाता है। तो आप देखेंगे पहले संहिताएं आती है, फिर ब्राह्मण, फिर आनन्य, लास्ट में आते हैं उपनिषद, इसलिए इनको वेदों का अंतिम भाग कहा गया। उपनिषद भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। तो आप देखेंगे उपनिषद जो है दार्शनिक, थोड़े से दार्शनिक विचार ले जाते हैं। दार्शनिक दर्शन में क्या होता है कि दर्शन में आपको मोक्ष इत्यादि, अपवर्ग की प्राप्ति, ईश्वर में ना प्रणिधान इत्यादि ऐसे ऐसे वर्णन मिलते हैं। तो उपनिषदों में आपको वही मिलेगा सारा। जैसे ईशावास्य उपनिषद ही ले लीजिए, तो उसमें कर्म के विवेचन के बारे में बताया गया है ना, और उस ईश्वर के बारे में बताया गया कि जो कुछ भी है वो ईश्वर ही है, सब कुछ, है ना, कुछ भी नहीं है बाकी उसको छोड़ के। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदम, है ना, पूर्ण वो पूर्ण है, यदि उस पूर्ण से भी कुछ थोड़ा सा भाग निकाल दिया जाए तो वो भी पूरा का पूरा ही रहता है। ऐसे आपको थोड़ा सा तथ्य मिलेंगे उपनिषदों में। दार्शनिक इत्यादि अध्यात्म विद्या, अध्यात्म की थोड़ी ज्यादा ले जाता है आपको ना, तो अध्यात्म विद्या का विवेचन आपको इसमें मिलेगा, और ब्रह्म विद्या का वर्णन मिलेगा। शंकराचार्य उपनिषद को ब्रह्म विद्या मानते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, आत्मविद्या मोक्ष की बात है, रहस्य है, गुह्य जो गहरा ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, उसकी बात की गई है। मुक्त उपनिषद के अनुसार आप देखेंगे तो उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा ना, मुक्त उपनिषद में 108 बताते हैं। ऋग्वेद में संबंध देखेंगे तो 10 आपको उपनिषद मिलेंगे ऋग्वेद से संबंधित। शुक्ल यजुर्वेद में देखेंगे तो 19 उपनिषद प्राप्त होंगे। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित 32 उपनिषद, सामवेद से संबंधित 16, और अथर्ववेद से संबंधित 31 उपनिषद। तो ये टोटल मिला के हो जाएंगे 108। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा अगर याद करना चाहें तो इस तरफ आप चार्ट बना सकते हैं, जैसे ये एक तरफ ये बॉक्स बनाया और दूसरी तरफ है, तो इस तरफ आप अपने इसके वेदों के नाम लिख लेंगे लाइन में, और इस तरफ आप उपनिषद, सॉरी, हाँ, वेदों के नाम लिखेंगे और कितने उपनिषद मिलते हैं उनकी संख्या इधर डाल देंगे, तो उससे आपको सीधा ही याद करना है, 10, 19, 32, 16, 31, बस इतना अगर आपको याद करेंगे तो आपको सारे वेदों के याद हो जाएंगे। इधर लिख देंगे ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इधर लिख देंगे 10, फिर आएंगे 19, 10, 19,
32, 16 और 31 ऐसे करके आपको जल्दी से याद हो जाएगा ये। तो ईशादी में कितने हैं? तो ईशादी में देखते हैं 10 मुख्य उपनिषद माने गए हैं। शंकराचार्य ने भी 10 उपनिषद परिभाष्य लिखा है। तो इसलिए 10 ही उपनिषद जो है प्रामाणिक और प्राचीनतम माने जाते हैं, सबसे पहले और प्रामाणिक माने जाते हैं। वो कौन कौन से? ईश के नकट प्रश्न, मुंडक मांडूक्य, तैत्तिरीय ऐत्रेय छांदोग्य, बृहदारण्यक, ऐसे करके आप इसको बांट सकते हैं 4 2 4 के क्रम में। ठीक है, ईश के नकट प्रश्न, मुंडक मांडूक्य, तैत्तिरीय ऐत्रेय छांदोग्य तथा बृहदारण्यक, ऐसे करके। तो शंकराचार्य क्या करते हैं? भाष्यकृत 4 उपनिषद है पद्यात्मक लिखते हैं और 6 उपनिषदों पर वो गद्यात्मक भाष्य लिखते हैं। अब ये पद्यात्मक क्या होता है तो आपको पता होगा, है ना? गद्यात्मक क्या होता है वो भी आपको पता होगा। फिर एक प्रोफेसर ह्यूम आते हैं, उन्होंने क्या किया, 13 जो उपनिषद थे उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया। दाराशिकोह ने देखेंगे आप 17वीं शताब्दी में आते हैं विद्वान, तो इन्होंने 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, प्रोफेसर ह्यूम ने 13 उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। दारा शिकोह ने 17वीं शताब्दी में 50 उपनिषदों में उन्होंने इसमें फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है। तो ऋग्वेद से संबंधित कौन कौन से उपनिषद है? ऐत्रेय और कौशितकी, पहचानना इसी है ना, ये ऐत्रेय, कौशितकी, शांखा, नारायण, ये सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित देखेंगे तो कौन कौन से? ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद हमने देखा था, जो ब्राह्मण का अंतिम भाग था, वो ये हो गया। और इसमें ईशावास्य उपनिषद जो है ये कौन सा अध्याय है? बताइए मुझे, शुक्ल यजुर्वेद के कौन सा अध्याय है ईशावास्य उपनिषद? है किसी को पता? 40वां, बिल्कुल सही, 40वां अध्याय है। और इसमें 18 मंत्र हैं ना, नोट कर लीजिएगा। और इसमें कर्म के ऊपर बहुत सारे ज्ञान दिया गया है ना, तो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन वंचितः मा गृधः कश्चन स्वेत्। दूसरा श्लोक आ जाता है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविशेषतम समाह, है ना, ऐसे करके आपको एक पंक्ति मिल जाएगी। कृष्ण यजुर्वेद को देखेंगे तो इसमें कठ, तैतरीय, श्वेताश्वतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद, इन तीन में आप तुक्का लगा देंगे आराम से। कठ, तैतरीय और मैत्रायणी में, श्वेताश्वतर में हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए थोड़ा सा, तो इसको याद कर लीजिएगा। कृष्ण यजुर्वेद में, है ना। सामवेद में देखेंगे तो केन और छांदोग्य, छांदोग्य में तो आप तुक्के भी लगा सकते हैं, केन में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा तो केन उपनिषद देख लीजिएगा, है ना। तो केन उपनिषद किसमें है? सामवेद से संबंधित है। फिर मुंडक प्रश्न, मुंडक मांडूक्य, ऐसे करके तीनों, ये सबसे इजी है, तो अथर्ववेद में आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, अथर्ववेद से संबंधित है। अब वो जो श्लोक था, ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांडूक्य तिथिरा ऐत्रेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा। ठीक है, ये मुक्तिक उपनिषद में मिलेगी आपको। और उस उपनिषद में कितने बताए गए? उन्होंने 108 उपनिषद बताए हैं वैसे। अब ईशावास्य उपनिषद का ऑपरेशन करके देखेंगे तो ईशावास्य उपनिषद क्या है? शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी शाखा से 40वें अध्याय का नाम जो है वो ईशावास्य उपनिषद कहलाता है। और इसमें 18 मंत्र है। निष्काम भाव से कर्म करने की बात की गई है और अर्थलोभ के परित्याग की प्रेरणा दी गई है। मतलब धन इत्यादि का लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए किसी चीज का, तो ईशावास्य उपनिषद में बताते हैं। और इस उपनिषद में आप देखेंगे तो आत्मा को सर्वोपरि माना गया, सबसे ऊपर माना गया। उसे कैसा माना गया? शुद्ध माना गया, है ना, अशरीरी माना गया, अक्षत माना गया, स्नायु रहित माना गया, निर्मल माना गया, पाप रहित माना गया, सर्वद्रष्टा माना गया, सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानता है, ऐसा माना गया आत्मा को। सर्वोत्कृष्ट है, सबसे उत्कृष्ट है वो, है ना, ऐसा माना गया, सबसे पवित्र इत्यादि है। स्वयंभू माना गया, वो स्वयं उत्पन्न होती है, सब लोग ऐसा कहा है आत्मा के लिए। तो ये मेरे ख्याल से 10वां श्लोक है, सशुक्रमकाय प्रणवस्नाविरम शुद्धम अपापवित्रम। यदि आपको ये श्लोक याद हो जाएगा तो ये आप अर्थ समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये है वो। फिर उसके बाद ईशावास्य उपनिषद में क्या क्या है? विद्या और अविद्या का सुंदर विवेचन किया जा रहा है। कि विद्या से आपने देखा होगा उसमें क्या है, ये विद्या उपासते, ऐसे करके आपको एक पंक्ति मिलेगी। जो अविद्या का करते हैं वो जो है दुख के सागर को पार भी नहीं कर पाते हैं, और यदि उन्हें विद्या का ज्ञान हो जाए तो उससे वो पार कर जाते हैं अविद्या से। तो मतलब कुछ एक श्लोक आता है, असूर्य नाम ते लोका अंधेन तम सावृता, याद नहीं आ रहा अभी, बाद में जब याद आ जाएगा तो बता दूंगा। प्रमुख मंत्र और मंत्रांश पे देखेंगे तो ये सबसे पहले आता है, ये सबसे पहली पंक्ति है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगतां जगत् तेन त्यक्तेन पुज्यताम् आगृता कस्य। ये दूसरी पंक्ति है,
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतम समा एवं त्वयि नान्यथे दोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। तो ये दूसरा श्लोक आता है। तीसरा श्लोक है आपको देखिएगा, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। तो ये पंक्ति याद कर लीजिएगा, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, ये वाली पंक्ति है, इस श्लोक की पंक्ति है ये वाली। स शुक्रमकायम प्रणवस्नाविरम शुद्धम पापविद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। तो ये पंक्ति यहाँ पे मिल जाएगी। विद्या अमृतमश्नुते, विद्या से अमृत को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। असूर्य नामति लोका अंतेन तमसावृता। इसमें 18 मंत्र हैं, थोड़ा सा याद करेंगे देखेंगे तो आराम से पता लग जाता है इसका। ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक और उपनिषद में देखेंगे तो शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण से अंतिम 6 अध्यायों को, ठीक है, अंतिम 6 अध्यायों को बृहदारण्यक उपनिषद की संज्ञा दी गई है और सर्वाधिक और ये सबसे बड़ा है, इसलिए इसे बृहद उपनिषद कहा गया है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में 3 भाग हैं। प्रथम भाग का नाम जो है वो मधुकांड, द्वितीय का देखेंगे तो याज्ञवल्क्य कांड और तीसरे को देखेंगे तो खिल कांड कहा जाता है उसे, ठीक है। तो याज्ञवल्क्य में प्रमुख संवाद आप देखेंगे, याज्ञवल्क्य और मैत्री संवाद इसमें आपको मिलेगा। ये बहुत बार यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है, नेट में भी अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहा इस प्रश्न का। याज्ञवल्क्य और मैत्री का संवाद किस आरण्यक में या उपनिषद में है, तो ऐसा करके प्रश्न वहां पे बनता है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में ये संवाद है। गार्ग्य और अजात शत्रु का संवाद देखेंगे तो ये भी हमें बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद मिलेंगे तो ये भी हमें बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। जनक और याज्ञवल्क्य संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में मिलेगा। श्वेतकेतु और आरुणि संवाद भी आपको बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ये 5 मुख्य संवाद हैं जो आपको याद करने और नोट करने हैं, ठीक है। फिर इसमें प्रमुख मंत्र और मंत्रांश देखेंगे तो इसमें अहम ब्रह्मास्मि ऐसे करके कहा गया है, इसको भी थोड़ा याद रख लीजिएगा, है ना। ये तथ्य भी याद करना है आपको। आत्मा वारी द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य असतो मा सदगम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा मृतगम्य। ये भी बृहदारण्यक उपनिषद की पंक्ति है। तो ये 2 पंक्तियां याद करिए, अहम ब्रह्मास्मि और असतो मा सदगम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा मृतगम्य। अयम आत्मा ब्रह्मा, यही ब्रह्मात्मा, यही ब्रह्म है, यह आत्मा जो है ब्रह्म है, ये भी याद कर लीजिएगा। और ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ठीक है। तो ये श्लोक भी आपको मंत्र याद होगा। वैसे तैत्तिरीय उपनिषद देखेंगे, तैत्तिरीय उपनिषद में 3 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय हैं, नोट कर लीजिएगा, है ना। सबसे पहले कौन सी है? शिक्षावल्ली ध्यायः, ऐसे करके इसमें शिक्षा के बारे में मिलता है। ब्रह्मानंदवल्ली ध्यायः, भृगुवल्ली ध्यायः, ठीक है। तो ये आप याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। इसमें आपको पंक्ति मिलेगी प्रसिद्ध, सत्यम वद धर्मम चरा स्वाध्याय मा प्रमदः। स्वाध्याय से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, जो आप लोग हमेशा करते रहते हैं ना सर नींद आ रही है ऐसा करके। तो स्वाध्याय से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। जब आप इस उपनिषद को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये जो है एक, इसमें जो अंतिम अध्याय है मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ऐसा ही, मतलब ये 10-12 बार यही पंक्ति आती है, स्वाध्याय प्रवचना व्यामना प्रमादितव्यम, ऐसे करके ये पंक्ति बहुत बार उसमें आएगी। क्या बोलता है? सत्य बोलना चाहिए, आदेश आपको मिलेंगे इसमें। धर्मम चरा, धर्म का आचरण करना चाहिए। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, है ना, आचार्य देवो भव, आपने बहुत बार सुना होगा। तो सारा तैत्तिरीय उपनिषद में ही मिलता है सारी पंक्तियां। ब्रह्मानंद वल्ली को देखेंगे तो उसके ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन बताया गया है उसमें, है ना। उसमें आप देखेंगे तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय आत्मा, इनकी जो है इनके सभी कोशों का वर्णन किया गया। उसमें 5 कोशों का वर्णन बताते हैं ये। भृगुवल्ली को देखेंगे तो उसमें ब्रह्म विद्या के बारे में बताया गया है। वरुण और भृगु का आख्यान है। इस तैत्तिरीय उपनिषद को पढ़ना एक बार मजा आता है, आनंद है इसमें पढ़ने का। अरे मेरे पास समय होगा तो कभी मैं यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा आपको फ्री में। प्रमुख मंत्रांश देखेंगे तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसको याद कर लीजिएगा। रसो वही सह, एक ऐसी पंक्ति मिलेगी, सत्यम वद धर्मम चरा, ये तो आपको पता ही है। ये आगे वो पंक्ति, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमादितव्यम, स्वाध्याय से और प्रवचन से, मतलब स्वाध्याय क्या किसे कहते हैं? जो आप अभी कर रहे हैं, जो खुद के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए उसे कहेंगे स्वाध्याय। और प्रवचनाभ्याम मतलब किसी को पढ़ाना भी चाहिए, जो आपने पढ़ा उसको पढ़ाना भी चाहिए। ये हमारा कर्म है, ये इसका आदेश देता है कि इनसे कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए पूरी जिंदगी में। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, ये वही पंक्ति आएगी। कठोपनिषद को यदि आप देखेंगे तो इसमें क्या है? इसमें आप देखेंगे यम और नचिकेता का संवाद, ऐसे करके यहाँ से प्रश्न बनता है कई बार। यम और नचिकेता का संवाद आपको इसमें मिलेगा, यहाँ लिखा भी है, यम नचिकेता का संवाद होता है, ठीक है।
तो कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। कठोपनिषद से ही, नाम से ही पता चल रहा है, इसके शुरू में ही कठा है, तो कठ शाखा से संबंध होने से उपनिषद का नाम कठोपनिषद पड़ा। और कठोपनिषद में आप देखेंगे तो इसमें 2 अध्याय हैं, और उन 2 अध्यायों में 3-3 वल्ली है ना। पहले अध्याय में 3 वल्ली, दूसरे अध्याय में 3 वल्ली, तो टोटल कितनी होगी? 6 वल्ली। यदि आपसे पूछे कठोपनिषद में कितनी वल्लियां हैं टोटल, तो कुल मिला के 6 वल्लियां हैं। ठीक है, और अध्याय कितने हैं? तो 2 हैं, याद रख लीजिएगा। क्या है इसमें? यम नचिकेता का संवाद है। इसमें जो नचिकेता है वो यम से बातचीत इत्यादि करता है, उनसे 3 वर की प्राप्ति करता है ना। तो यम का जो पहला वर था वो था पिता की कोप शांति हो जाए, क्रोध है उसके पिताजी तो उनको शांत उनको शांत हो जाना चाहिए। ठीक है। द्वितीय वर में देखेंगे तो ये सर्व अग्नि विद्या की प्राप्ति होती है, और तृतीय वर मानते हो आत्म तत्व ज्ञान का। वैसे तो उन्हें चार मिले थे, पर मुख्य रूप से जो कठोपनिषद में जो मतलब नचिकेता जो संवाद करता है यम से, तो नचिकेता 3 ही वर मांगता है, पर चौथा जो है वो नचिकेता को यम खुद दे देते हैं, प्रसन्न होके देते हैं उन्हें, कि ये अग्नि विद्या है ये तुम्हारे नाम से ही जानी जाएगी, नचिकेता विद्या से ही नाम से ऐसे जानी जाएगी, ऐसा उनके उनके लिए कह देते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप। तो इस उपनिषद में ब्रह्म प्राप्ति के साधन को एक रूपक के द्वारा स्पष्ट किया गया है, जिसमें आत्मा को क्या कहा गया है? रथी है, और शरीर क्या है? रथ है एक हिसाब से, और बुद्धि क्या है? सारथी है। ठीक है, आत्मा क्या है? रथी है, और शरीर रथ हो जाएगा, बुद्धि सारथी, और मन उसकी लगाम है। ऐसे करके इनकी एक संज्ञा देते हैं इसमें ना, तो ये याद कर लीजिएगा इसको भी, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कई बार, नेट में काफी बार बना है। टेट का थोड़ा सा पता नहीं है अभी, टेट का यहाँ से देखा नहीं वैसे अभी तक कभी बने हुए, पर लेकिन तब भी थोड़ा सा फैक्ट याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आत्मा रथी है, शरीर रथ है, और बुद्धि जो है उसको चलाने वाली सारथी है, और मन जो है उसका लगाम है, मन जो है उसे कंट्रोल करता है ना, वैसे करके। तो कठोपनिषद का प्रमुख सिद्धांत देखेंगे तो नेह नानास्ति किंचन। ठीक है, तो ये देख लेंगे आप। आत्मानं रथि आत्मानं रथितं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, ये श्लोक मिलेगा। बुद्धिं सारथिं विद्धि, बुद्धि को क्या मानना है? बुद्धि को सारथी जानो, ऐसा कह रहे हैं। मनः प्रग्रहम् एव च, और मन उसका प्रग्रह मतलब नियंत्रण करने वाला उसको। आत्मानं रथितं विद्धि, आत्मा को तुम रथी जानो। शरीरम रथमेव तु, और शरीर क्या है? रथ हो जाएगा। आगे का आपको बता दिया। ठीक है, इसके कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं, जैसे उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, ये आपको देख लेना है किसमें मिलती है? कठोपनिषद में। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते अन्यमाने शरीरे। ठीक है, ये जो क्या है? शाश्वत है, ना ये किसी से मारा जाता है, न मरता है ये, केवल शरीर ही खत्म होता है ना। आत्मा, जो आत्मा के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, वो करेंगे, बातचीत करेंगे। तो ये किसमें? कठोपनिषद में। अणो रयिना रयिणाम रणियान महतो महीयान, ऐसे करके। ठीक है, ये जो है महानों में भी मही है, और अणु में भी ये सबसे छोटा है, और महान में सबसे बड़ों में भी सबसे बड़ा है, महान है, ऐसा कह रहे हैं। आत्मा के बारे में ही बातचीत कर रहे हैं। न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य। ठीक है, तो ये पंक्ति देख लीजिएगा। केन उपनिषद में देखेंगे तो सामवेद की जैमिनीय तवलकार शाखा से संबंधित है। केन उपनिषद किससे संबंधित है? तवलकार शाखा से संबंधित है। किसका है? सामवेद से संबंधित है। ये 2 फैक्ट यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, और इस उपनिषद का दूसरा नाम भी आपको मिलता है, एक तवलकार उपनिषद भी इसे कहा जाता है, इसे भी देख लीजिएगा। तो केन उपनिषद में क्या है? 4 खंड है, 34 मंत्र है, और इसमें उमा और हेमवती का जो है इसमें रोचक आख्यान केन उपनिषद में आपको मिलेगा। नेति नेति करके इसका सिद्धांत का प्रतिपादक उपनिषद केन उपनिषद में आपको दिखाई देगा। इसका थोड़ा सा मूल जैसा थोड़ा सा बता देता हूँ। उमा हेमवती का संवाद आता है इसमें कि बहुत सारे जो इंद्र इत्यादि देवता बहुत सारे होते हैं, इनका एक युद्ध चल रहा होता है राक्षसों के साथ। तो ये सभी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी को पुकारते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी एक रूप धारण करके ब्रह्मा जी ने जो इन्हें जिताया था। तो ये सारे जितने भी देवता होते हैं वो सारे अहंकार में आते थे कि ये हमारी जय है, हम ही जीते हैं, हमारे कारण ही विजय हो पाई है। फिर वहां पे जब ब्रह्मा जी उन्हें देखते हैं कि अच्छा अहंकार इनमें उत्पन्न हो गया देवताओं में, तो वो एक रूप लेके जाते हैं। तो उनमें धीरे धीरे क्रम से देवता जो है, इंद्र कहता है पहले अग्नि को, कहता है जाओ अग्नि ये कौन है जान के आओ। तो अग्नि देवता सबसे पहले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी उसे एक बोलते हैं उल्टा प्रश्न। पहले अग्नि देवता उनको पूछने वाले थे, पर लेकिन ब्रह्मा जी उल्टा प्रश्न है, अभी तुम कौन हो, है ना, वैसे करके आपको पंक्ति बनी। तो वो कहेगा मैं जात वेद हूँ, अग्नि हूँ, तो अपना नाम बताएगा। ठीक है, मैं, अच्छा तो ठीक है, तुम में क्या बल है? ब्रह्मा जी उल्टा प्रश्न करते हो उसे, तुम में क्या बल है, बताओ तुम क्या कर सकते हो।
बोले इस संसार में जो कुछ है मैं उन्हें जो उससे जलाकर राख कर सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी उसके पास तिनका देते हैं, एक बोलते हैं इसे जला के बताओ। तो अग्नि देवता जो है पूरा जोर लगाते हैं अपना, पर लेकिन उसको जला ना, न शक्तम दश दहनु ऐसे करके इसमें पंक्ति आएगी एक, तो उसको जलाने में समर्थ नहीं हो पाते। फिर मुंह लटका के अग्नि देवता जी वापस आ जाते हैं। फिर इंद्र जी वायु को कहते हैं, वायु देवता दूसरे में जाते हैं, फिर वायु के साथ भी वैसे ही होता है, सेम टू सेम। ठीक है, वो भी वापस आ जाएंगे। वो कहते हैं तिनके को उड़ा के बताओ, तो तिनका ही नहीं उड़ा पाते। फिर उसके बाद दूसरे, फिर तीसरे नंबर पे ये देवता एक और जाएंगे, फिर लास्ट में खुद इंद्र जी जाते हैं। जैसे इंद्र जी वहां पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी लोप हो जाते हैं। फिर वहां पे उमा जो है, एक उमा जो माता है, वो हेमवती का रूप धारण करके आती है। तो उन्हें देखते हैं, बहुत सुंदर स्त्री है कोई, उनके पास जाते हैं कि ये कौन थे। तो हेमवती उन्हें बताती है कि ये ब्रह्मा थे, जिनके जिनका तुम गुणगान कर रहे हो कि ये तुम्हारी विजय, तुम्हारी नहीं, ये ब्रह्मा जी की विजय है, तो ये ब्रह्मा थे। तो सबसे पहले इंद्र जान पाते कि वो ब्रह्मा थे, इसलिए उनकी सबसे ज्यादा पूजा भी की जाती है ना। ऋग्वेद में आपको सबसे ज्यादा अधिक इंद्र सूक्त के लिए संबंधित मिलेंगे। वैसे ऐसी इसकी स्टोरी है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। छांदोग्य उपनिषद देखेंगे तो शंकराचार्य ने इस उपनिषद को तंडी नाम उपनिषद भी कहा है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद को शंकराचार्य ने इसका नाम दिया है। तो छांदोग्य उपनिषद में कुल 8 अध्याय हैं टोटल, और सत्य काम बाल तथा छांदोग्य उपनिषद के चतुर्थ अध्याय में है। ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। श्वेत केतु और प्रवाहन जैवली के दार्शनिक संवादों का विशद विवेचन, इसको आप छोड़ सकते हैं। महर्षि आरुणि श्वेत केतु को ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं 6ठे अध्याय में। और उसमें एक पंक्ति आपको मिलेगी, महावाक्य मिलेगा, तत्त्वमसि। आपने बहुत बार सुना होगा, वह तुम ही हो ना, जो ब्रह्मा हो वह तुम ही हो, ऐसा करके। और एक और पंक्ति, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो कुछ भी है वो सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा कहते हैं छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, तो दो पंक्तियां आपको, तत्त्वमसि और सर्वम खलु इदम ब्रह्म, किसमें मिलती है? छांदोग्य उपनिषद में। तो इसका अर्थ मतलब क्या हो जाएगा कि तत्त्वमसि उपदेश जो महावाक्य है वो कहाँ का है? ठीक है, तो वो है सामवेद का, वेद से संबंधित है, ऐसे याद कर लीजिएगा ना। वहां पे सीधा पूछ सकता है कि तत्त्वमसि किस वेद से संबंधित पंक्ति है, तो तत्त्वमसि सामवेद से संबंधित पंक्ति है। ठीक है, और इसमें एक तथ्य आपको यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि ये कैसा, किस तरह का वाक्य है? तो ये उपदेश वाक्य है। यहाँ से एक प्रश्न ऐसा बना था, देखो कितना छोटा सा फैक्ट है, पर लेकिन प्रश्न बनाने वाले का दिमाग। तो ये आपको वेदांत सार में भी मिलेगा कि तत्त्वमसि उपदेश वाक्यम इदम, ऐसे करके पंक्ति मिलेगी मूल में। ठीक है, मेरे ख्याल से 79 या 78 पेज पे है जाके। प्रमुख संवाद में देखेंगे तो सत्य कामजा बाल कथा, इसमें आपको मिलेगी प्रमुख संवाद। नारद सनत कुमार की कथा मिलेगी और इंद्र विरोचन की कथा मिलेगी। ये याद नहीं भी रहेंगे तो भी चलेगा, पर लेकिन तत्त्वमसि को मत भूलना, है ना। तत्त्वमसि सामवेद से संबंधित है, छांदोग्य उपनिषद है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये भी छांदोग्य उपनिषद है और सामवेद से संबंधित है, याद कर लीजिएगा। जितने महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि, इनको पढ़ के जरूर जाइएगा। मुंडक उपनिषद देखेंगे तो मुंडक उपनिषद में अथर्ववेद की शौनक शाखा का उपनिषद है ये, और इसमें 3 मुंडक आपको मिलेंगे। ठीक है, मुंडों के 3 मुंड, है ना, याद कर लीजिएगा। तो मुंडक में कितने मुंडक हैं? 3 मुंडक हैं। प्रथम मुंडक में क्या है? पराब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया है, और अपरा विद्या के बारे में बताएंगे, जो वेदांग का ज्ञान है। ठीक है, परा और अपरा विद्या का कहाँ है? तो मुंडक उपनिषद में बताया जाता है। तो इन दो, एक तथ्य ये याद कर लीजिएगा यहाँ से नोट, परा और अपरा विद्या का बताया गया है। तो परा विद्या मतलब ब्रह्म विद्या, और अपरा विद्या वेद वेदांग ज्ञान जो है इत्यादि। द्वितीय मुंडक में देखेंगे तो ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन मिलता है। तृतीय मुंडक में देखेंगे तो द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, जैसे करके एक श्लोक है, ये काफी प्रसिद्ध। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। और इत्यादि मंत्र जो है द्वैतवाद से प्रेरित है ये। वेदांत शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग वाला उपनिषद क्या है? वेदांत, जिस जहाँ पे आपको वेदांत शब्द का सबसे पहले वेदांत शब्द आपको इसमें मिलेगा, मुंडक उपनिषद में। ठीक है, प्रमुख मंत्र ये आ गया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिष्वजाते। दो दो तरह के पक्षी है, वो एक ही है, दो तरह के पक्षी हैं, समान दिखने वाले हैं, वो एक ही वृक्ष पर जाकर बैठे हैं, ऐसा आपको इसमें वर्णन मिलेगा एक। ठीक है, विद्यते हृदय ग्रंथिश्च सिद्ध्यन्ते सर्व संशया, इसको देख लीजिएगा। और सत्यमेव जयते, इसे याद कर लीजिएगा भाई। ठीक है, प्रमुख मंत्र है ये, किसमें है? मुंडकोपनिषद में है। और मांडुक्य उपनिषद देखेंगे तो मांडुक्य उपनिषद में क्या है? इस उपनिषद में ब्रह्म तथा आत्मा के स्वरूप का वर्णन आपको मिलेगा, और यह सर्वाधिक लघु द्वादश वाक्यात्मक उपनिषद है। ठीक है, इसमें सिर्फ 12 ही वाक्य है मांडुक्य उपनिषद में।
ठीक है, इसलिए इसको द्वादश वाक्यात्मक उपनिषद कहा गया। मांडुक्य उपनिषद में चैतन्य की 4 अवस्थाएं बताई है, ये आपने पढ़ा भी होगा। जागृत एक पहली स्थिति कैसी होती है? जागृत, जागी हुई उसमें होती है। जागते हुए भी स्वप्न देखते हैं तो वह स्वप्न की स्थिति होगी। सुषुप्ति जो होती है, जब सोया हुआ व्यक्ति होता है, फिर लास्ट जो सबसे उत्तम जो सुपरलेटिव स्थिति होती है वो होती है आपकी तुरीय की। उसमें आपको कुछ ज्ञान नहीं रहता, क्या हो रहा है क्या नहीं होता है ना। जब आप ब्रह्म को प्राप्त कर लेते तो तुरीय की स्थिति है। तो 4 अवस्थाएं बताई चैतन्य की, इस मन की कौन कौन सी? जागृत, स्वपन, सुसुप्ति और तुरीय। तो ये किस में मिलेगा? मांडुक्य उपनिषद में आपको मिलेगा। वेदांत दर्शन में भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, मांडुक्य उपनिषद में क्या है? ओंकार की व्याख्या की गई है। मुख्य जो है इसमें ये तथ्य फैक्ट याद कर लीजिएगा। प्रश्नोपनिषद देखेंगे तो प्रश्नोपनिषद में 6 खंड है, और इसमें क्या होता है? सुकेश आदि 6 ऋषि महर्षि पिपलाद से ब्रह्म विद्या विषय प्रश्न पूछते हैं। इसमें से प्रश्न और उत्तर संवाद मिलेगा। इसमें जो है ऋषि 6 ऋषि है, वो अपने अपने प्रश्न पूछते हैं गुरु से, वो उनका उत्तर देते हैं। बस इसमें ये चीज है, 6 खंड है। और ठीक है, श्वेताश्वतर उपनिषद में देखेंगे तो कृष्ण युग से संबंधित है ये, और उपनिषद सांख्य तथा शैव के सिद्धांतों का प्रतिपादक करता है, और शैव धर्म का प्रतिपादक है। कौन से धर्म का? तो शैव धर्म का प्रतिपादक कौन सा उपनिषद है? श्वेताश्वतर उपनिषद। अजाम एकाम रोहित शुक्ल कृष्णा मंत्र वाला उपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद ही माना जाता है। ठीक है, आगे ये चार्ट है, ये चार्ट को देख लेना, जो ऊपर पड़ा है वही सारा इसमें है। ठीक है, तो मतलब शॉर्ट रिवीजन अगर आपको करना होगा तो सिर्फ आप चार्ट देख के कर सकते हैं, अभी पूरी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, ये है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, इसको आप नहीं भूल सकते। सिंपल सी बात, मैं बोलना मना है। ठीक है, इसको करना ही पड़ेगा जो मर्जी करो। प्रज्ञानम ब्रह्मा ऐतरेय उपनिषद में मिलेगा। ठीक है, ऐतरेय उपनिषद मतलब प्रज्ञानम ब्रह्मा किस में मिलेगा? ऋग्वेद में। तो ये आगे लिख लीजिए कौन से वेद से संबंधित है, इसको जरूर याद रखिएगा, है ना। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ये किस वेद से संबंधित है, या कुछ नहीं। मुश्किल प्रश्न बनना होगा तो ऐसे बनेगा, किस किस उपनिषद में है। तो आप सीधा तथ्य में नोट करके आएंगे, ऐतरेय उपनिषद में है। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें शुक्ल यजुर्वेद की पंक्ति है। तत्त्वमसि देखेंगे छांदोग्य उपनिषद, किस वेद की? तो सामवेद की पंक्ति है। अयम आत्मा ब्रह्मा महावाक्य है मांडुक्य उपनिषद में, इसका मतलब अथर्ववेद की पंक्ति है। तो इन चारों वेदों की पंक्तियां ये संबंधित है, ये याद कर लीजिएगा, प्रश्न बन सकता है। तो महावाक्यों में तत्त्वमसि को उपदेश वाक्य कहा गया है, आपको बताया था। और अहम ब्रह्मास्मि कैसा है? अनुभव वाक्य है, जिसमें आप अनुभव करते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ। जब आप धीरे धीरे ध्यान तुरीय की ऐसे उस समय उस व्यवस्था में जाने लगते हैं तो आपको एक ज्ञान होता है कि अच्छा जो वो है वो मैं ही हूँ, ऐसा करके आपको ज्ञान हो जाएगा अहम ब्रह्मास्मि। उसमें आप खुद को ब्रह्म मानने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। फिर अनुक्रमणिकाएं, इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, पर एक बार ऐसे देख लीजिए। वेदों के शुद्ध स्वरूप की रक्षा के लिए अनुक्रमणी साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है। और अनुक्रमणी साहित्य में संहिता विशेष से संबंधित ऋषि देवता और छंद की सूचियां हैं। ठीक है, शौनक को ऋग्वेद से संबंधित निम्न अनुक्रमणियों की रचना की है, जिसमें आशा अनुक्रमणी आती है, इसमें ऋषियों की सूची आपको मिलेगी। छंदो अनुक्रमण में छंद की सूची मिलेगी। देवता में देवताओं की, अनुवाक में अनुवाकों की, और सूक्तानुक्रम में ऋग्वेदिक देवताओं की सूची मिलेगी। ये तो आप आराम से शब्द से ही पता लग रहा है किसमें क्या होगा। ठीक है, तो अनुक्रमणी साहित्य में शौनक ने जो लिखी है वो बृहद देवता है एक। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। बृहद देवता को याद कर लीजिएगा। बृहद देवता में जो 8 अध्याय हैं और 1200 पद्य हैं। बृहद देवता में कितने पद्य हैं? 1200, और अध्याय 8। ऋक् सर्वानुक्रमणी को देखेंगे तो इसके रचयिता कात्यायन, इसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, चरण व्यूह के सूत्र देखेंगे तो इसके ऋषि शौनक द्वारा रचित है। इसमें 5 खंड हैं और खंडों में वेद शाखाओं का वर्णन किया गया है। नीति मंजरी के देखेंगे तो इसके रचयिता व्यासदेव है। ठीक है, और इसमें ऋग्वेद से संबंधित आख्यानों तथा उनके उपलब्ध उपदेशों का संकलन किया गया है। तो ये था आपका पूरा ब्राह्मण और ये। ठीक है, तो आज आपकी दूसरी यूनिट भी खत्म होगी। कॉन्ग्रेचुलेशन। आप में से कोई यदि नेट का फॉर्म अभी तक नहीं भर पाया है, अगर भरना चाह रहा है तो डेट एक्सटेंड हो गई है, 23 तारीख लास्ट कर दी गई है। अगर आपने भरना हो तो आप अभी भर सकते हैं, और ये अंतिम चांस है। अभी तक नहीं भरे जाते, कुछ कारण थे, साइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ ऐसी समस्या आ रही थी कि डिजी लॉकर से नहीं कर पा रहे थे। तो अभी आपके पास है टाइम, आप भर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ने नहीं भरा है अभी तक तो, है तो नहीं कोई नेट वाला? दोनों में से दो ही तो है आज।
नेट सेट वाला है कोई? नहीं है। ठीक है, सब बीएड वाले हैं ना? तो इन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा, है ना, एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। बाकी प्रश्न तो करवा ही रहे हैं, देख लेंगे वो भी। चलो इस प्रश्न का उत्तर बताओ जरा। यो सावसौ पुरुषः सोहमस्मि। जो वह पुरुष है वो मैं ही हूँ, ऐसी जब आपको मिलती है तो कहाँ मिलता है, कौन से उपनिषद में है ये? चार ऑप्शन है आपके पास, छांदोग्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, या इनमें से कोई नहीं। छांदोग्य, ऐतरेय, ईशावास्य उपनिषद, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसमें है ये पंक्ति? जो वह पुरुष है वो मैं ही हूँ, ऐसा ज्ञान होता है किसी में। एक हिंट देता हूँ, जिसमें कर्म का विधान बताया गया सबसे ज्यादा, कर्मों के बारे में बात की गई है। ईशावास्य उपनिषद में है ना। ईशावास्य उपनिषद को ही ईशोपनिषद भी कहा जाता है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा, इनको थोड़े से मतलब तथ्य लाइनें जो है याद हो जाएगी आपको।